मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या मंथन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इसमें पहला दोहा है। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय उनकी जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उदित उदयगिर, उदित मतलब उदय होना, उगना। उदयगिर उदयाचल पर्वत, मंच मतलब मंच। उदयाचल पर्वत मतलब जिस पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है, उदयाचल पर्वत। रघुवर मतलब श्री राम। बाल पतंग, बाल पतंग मतलब प्रातः काल का सूर्य अर्थात छोटा रूप, बहुत कोमल रूप। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मंच रूपी उदयाचल पर श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। बिकसे मतलब खिल उठे, प्रसन्न हो उठे। संत मतलब संत लोग, साधु महात्मा लोग। सरोज मतलब कमल। हर्षे मतलब प्रसन्न हुए। लोचन मतलब नेत्र। भृंग मतलब भौरा। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी शोभा को देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए। अर्थात श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे, सभी प्रसन्न हो गए। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा अवधि, छंद दोहा है, रस श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ राम के सुंदरता का, उनके शरीर के शोभा का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर रस श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस है तो गुण माधुर्य होगा। शैली प्रबंध शैली है। अलंकार उदित उदयगिर, यहाँ उदित उदयगिर ऊ की आवृत्ति, दादा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निरपन के आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। सहजय चलय सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। वंदि पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों की आज्ञा मांगने तथा सभा में उपस्थित राजाओं की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं निरपन के आशा निशिनासी, वचन नखत अवली न प्रकाशी। निरपन मतलब राजा लोग, आशा मतलब आसानी से मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। वचन मतलब वाणी, नखत मतलब तारागण, अवली मतलब पंक्ति, न प्रकाशी अर्थात प्रकाशमान नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर में स्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो गई। उनके मन में जो आशा थी सीता को प्राप्त करने की वह नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे सभी मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी मतलब अभिमानी, महिप मतलब राजा। तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वे सकुचाने लगे, उन्हें संकोच होने लगा तथा श्री राम रूपी सूर्य को देखकर मुरझा गए और कपट रूपी उल्लू की तरह छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा। विशोक मतलब शोक से मुक्ति, कोक मतलब चकवा, मुनि मतलब मुनि लोग, देवा मतलब देवता लोग। बरसई मतलब बरसाने लगे, सुमन मतलब पुष्प, जनाव मतलब बताने लगे, प्रकट करने लगे, सेवा मतलब सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि सभा में उपस्थित मुनि और देवतागण उसी प्रकार शोक में व्याकुल थे जिस प्रकार रात्रि के विछोह के कारण चकवा चकवी व्याकुल रहते हैं, परेशान रहते, उसी तरह मुनि और देवताओं की भी हालत थी। परंतु श्री राम को तत्परता पूर्वक उठकर धनुष भंग करने के लिए जाते हुए देखकर उनकी सारी दुविधा, सारा शोक नष्ट हो गया।
बरसई सुमन जनावहि सेवा। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग, सभी मुनि और देवतागण फूलों की वर्षा कर रहे हैं और अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं, बता रहे हैं। गुरुपद वंद्य सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयो सुमागा। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना कर तथा अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग के लिए आज्ञा मांगते हैं। सहजे ही चलें सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों की वंदना कर तथा मुनियों से आज्ञा प्राप्त कर सुंदर चलें, सहजे ही चलें सकल जग स्वामी, सहज भाव से संपूर्ण जगत के स्वामी श्री राम चल रहे हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, मतवाले हाथी की भांति मस्त होकर धनुष की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूर तन भय सुखारी। कहते श्री राम के धनुष की ओर बढ़ते ही जनकपुरी के सभी नर नारी सुख का अनुभव करने लगे और आनंदित हो उठे। उनका शरीर पुलकित हो उठा, अर्थात उनका शरीर रोमांच से भर उठा और वे सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। बंद पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के नर और नारियों ने अपने पूर्वजों, पितर मतलब पूर्वजों, तथा देवताओं, सुर मतलब देवताओं की वंदना कर अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों में तनिक भी प्रभाव है तो शिवधनु मृणाल किनाई तोरहु राम गणेश गोसाई। अगर हमारे पुण्य कर्मों का जरा भी प्रभाव है, जरा भी फल मिल रहा है तो हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, श्री राम इस शिव धनुष को कमल नाल की भांति तोड़ दें, अर्थात सहज भाव से तोड़ दें। काव्य सौंदर्य, भाषा वही अवधि, छंद चौपाई, रस श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है तो उसके साथ साथ गुण माधुर्य हो जाएगा। शैली प्रबंध शैली, शब्द शक्ति अभिधा। यहाँ मत मंजू में माँ की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पुलक पूर पा की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर गणेश गोसाई में गा की और सा की आवृत्ति, इसलिए भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मत मंजुवर कुंजरगामी, यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की गई है, अर्थात समानता दिखाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। रामई प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखाए। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी ने सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल प्रेम का वर्णन किया है। रामई प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए। रामई मतलब राम को प्रेम पूर्वक सीता जी की माता वात्सल प्रेम से राम को देखते हुए राम की कोमलता पर अत्यंत मुग्ध हो गईं और सखीन समीप बुलाए, अपनी सखियों को पास बुलाकर स्नेह पूर्वक सीता मातु स्नेह बस, सीता जी की माता स्नेह पूर्वक विलाप करती हुई वचन कहत बिलखाए, बात कहती हैं बिलख कर, अर्थात स्नेह पूर्वक अपने मन की व्यथा अपने सखी के साथ कहती हैं कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े भूप नहीं तोड़ सके, छू भी नहीं पाए, उसे इस कोमल बालक से तोड़वाया जा रहा है, बालक तोड़ने जा रहा है। अर्थात यह कैसे होगा? कारण सीता की माता भाव खोटी तथा राम और सीता दोनों के स्नेह में अपनी सखियों से अपने मन की व्यथा कहती हैं, बिलख कर अपने मन की व्यथा को बता रही हैं। भाषा अवधि, रस वात्सल रस, यहाँ रस बदल जाएगा, वात्सल रस, छंद दोहा, शैली प्रबंध शैली, गुण प्रसाद। सखी सब कौतुक देखन हारे जेव कहावत ही तु हमारे कौ न बूझे बुझाई कहे गुरु पाही ए बालक असठ भल नाही रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करिदापा सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर लेही भूप सयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनु न रानी कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सो शिव सुजस सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदयन तासु त्रिभुवन तम भागा। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता का राम को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर वह कहती हैं कि ये भला
जिस धनुष को बड़े बड़े राजा, महान पराक्रमी राजा उठा तक नहीं पाए, छू तक नहीं पाए, उसको ये बालक कैसे तोड़ेगा। तो उनकी सखी समझाती हैं कि इस बालक को कोमल और छोटा मत समझो, यह शिव धनुष को अवश्य तोड़ेगा। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सीता जी की माता अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी, जो हमारे हित मतलब हितैषी कहलाते थे, वह सब हमारे तमाशा देखने आए हैं। वह कुछ बोल नहीं रहे, सब तमाशा देखने में लगे हुए हैं। को न बुझाई कहई गुरुपाही, ये बालक अछठ बल नाई। कोई भला राम बुझाई मतलब समझाए, जाकर समझाए, कहे गुरु मतलब गुरु विश्वामित्र को, राम के गुरु को कोई भला जाकर समझाएगा कि ये बालक अछठ बल नाही, इस बालक को धनुष तोड़ने की आज्ञा देना बालहट ही है, अर्थात यह उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण मतलब रावण, बाण मतलब बाणासुर, छुआ मतलब छू नहीं मतलब नहीं पाए, चापा मतलब धनुष को। जिस धनुष को बड़े बड़े पराक्रमी बलशाली राजा रावण और बाणासुर जैसे राजा छू तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, हार गए सकल मतलब संपूर्ण, भूप मतलब राजा, सारे संपूर्ण यहाँ उपस्थित संपूर्ण राजा उसे अपने पराक्रम से उठा छू भी नहीं पाए, सब हार मान गए उसे। सो धनुराज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। सो मतलब उस धन मतलब धनुष को, राजकुमार मतलब राजकुमार कोमल, राजकुमार राम, कर मतलब हाथ, दे ही मतलब दिया जा रहा, उस शिव कठोर शिव धनुष को इस कोमल राजकुमार के हाथ में क्यों दिया जा रहा है। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मतलब बालक या बच्चा, मराल मतलब हंस, मंदर मतलब मंदरांचल पर्वत। सीता जी की माता कहती हैं, कोई जाकर इन लोगों को क्यों नहीं समझाता कि क्या हंस का कोमल बच्चा कभी मंदरांचल जैसे महान पर्वत को उठा सकता है, अर्थात ऐसा कभी संभव नहीं है। तो राम का धनुष तोड़ने जाना यह एक बालहट ही है, अर्थात यह उचित नहीं हो रहा है। भूप सयानब सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। सीता जी की माता कहती हैं कि हे सखी, कोई गुरु विश्वामित्र को समझाए ना समझाए, लेकिन भूप मतलब राजा, राजा को तो उनको जाकर समझाना चाहिए, परंतु नहीं, हमें लग रहा कि सयानप मतलब उनका सयानापन, उनकी चतुराई, सकल सिराई, सारी उनकी चतुराई नष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अर्थात वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, बैठे बैठे केवल तमाशा देख रहे हैं। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, हे सखी, विधाता की करनी को कोई नहीं जानता। गति मतलब सखी मतलब हे सखी, विधि मतलब विधाता, गति मतलब करनी, अर्थात उसकी गति को, उसके कार्यक्रम को, कछु जाति न, कोई भी नहीं जानता कि वह क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियु न रानी। तभी उनकी एक सखी बोलती है, एक सहेली बोलती, हे रानी, तेजवान, तेजवंत मतलब तेजवान, चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, उसे छोटा, लघु मतलब छोटा, उसे छोटा, गनु मतलब गिनना नहीं चाहिए, अर्थात उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशिव सुजस सकल संसारा। कहाँ मतलब कहाँ, कुंभज मतलब घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि को यहाँ पर कुंभज कहा गया। कि उनकी एक सखी कहती है कि कहाँ कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले अगस्त मुनि, और कहाँ सिंधु अपार, सिंधु मतलब समुद्र, अपार मतलब विस्तृत, और कहाँ विस्तृत और अपार समुद्र, सोशिव सजस सकल जग स्वामी, सकल संसारा। इन दोनों में कोई भी समानता नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। पर फिर भी मुनि ने अपने पराक्रम से उस अपार समुद्र को सोख लिया था, इस कारण उनका यश सारे संसार में विद्यमान है। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय सासु त्रिभुवन तम भागा। जिस प्रकार सूर्य का घेरा छोटा सा दिखाई देता है, सूर्य को देखने पर अत्यंत छोटा लगता है, लघु मतलब छोटा, लागा मतलब लगता है, अर्थात सूर्य का घेरा जो है देखने में बहुत छोटा लगता है, किंतु सूर्य के उदय मतलब उदित होते ही, उगते ही सारे संसार अर्थात त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम मतलब अंधकार, भागा मतलब भाग जाता, अर्थात तीनों लोकों में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता। उसी प्रकार तुम राम को छोटा मत समझो, वे शिव धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि, छंद चौपाई, रस
यहाँ पर वीर रस है क्योंकि राम धनुष को तोड़ने के लिए एकदम स्वाभाविक ढंग से जा रहे हैं, एकदम बहुत सहज भाव से चल रहे हैं, अर्थात यहाँ पर वीर रस होगा। वीर रस के साथ गुण ओज गुण हो जाएगा। शैली प्रबंध अनुप्रास अलंकार भूप शयानप सकल सिरानी कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार कहाँ कुंभज कहाँ में काका की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो दोहे में श्री राम की तेजस्विता को तथ्य पर सिद्ध किया गया है। यहाँ मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। परम मतलब अत्यंत, लघु मतलब छोटा, विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शंकर, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की माता जब श्री राम को छोटा समझकर उनके प्रति शंका प्रकट करती हैं, तब एक सखी कहती हैं कि हे रानी, जिस प्रकार ओम का मंत्र अत्यंत छोटा होता है परंतु उसमें विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुर मतलब देवता, सर मतलब सभी देवता उस मंत्र के वश में हो जाते, उस मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। उसी प्रकार मदमस्त हाथी को बस में करने के वाला अंकुश भी बहुत छोटा सा ही होता है। अतः तुम श्री राम को छोटा मत समझो, उनकी कोमलता पर मत जाओ, वे छोटा होते हुए भी इस धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, अर्थात उनको छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। काव्य सौंदर्य रहेगा भाषा अवधि, छंद दोहा, रस श्रृंगार रस के साथ यहाँ पर गुण माधुर्य हो जाएगा। शब्द शक्ति अभिधा, शैली प्रबंध, यहाँ पर मंत्र परम मामा की आवृत्ति हुई है, बस विधि में बाबा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। काम कुसुम धन सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजीव संशय अस जाने, भंजब धनुष राम सुन राने, सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब रामहि बिलोकि वैदेही, सब हृदय बिनवती जेहि तेहि, मनहि मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई, गण नायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी की माता की सखी के द्वारा अत्यंत अधिक उदाहरण देने के बाद उनकी माता का संशय मिटता है और वे राम को अत्यंत प्रेम से देखती हैं, और सीता जी मन ही मन श्री राम को पाने के लिए सभी देवी देवताओं को स्मरण करती हैं। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। सीता जी की माता की सहेली कहती है कि हे रानी, काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब फूल, धन मतलब धनुष, कामदेव फूल का धनुष अर्थात फूलों का ही धनुष लेकर सकल भुवन अपने बस किए, सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब संसार, संपूर्ण संसार को अपने बस में किए हैं, अर्थात संपूर्ण संसार उनके बस में है। देवी तजो संसौ अस जाने, भंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी अर्थात हे देवी, हे रानी, तजो मतलब दूर कर दो, संसौ मतलब अपने मन का भय संदेह मिटा दो। उनकी सखी कह रही हे रानी, अपने मन के सारे संशय सारे भय को दूर कर दो, मिटा दो, और यह सोचो मेरा कहना सत्य है। भंजब मतलब तोड़ेंगे, धन मतलब धनुष मतलब धनुष, राम सुनु रानी, हे रानी तुम यह जान लो कि इस शिव धनुष, इस कठोर शिव धनुष को श्री राम ही अवश्य तोड़ेंगे, मेरी बात यह मान लो। सखी वचन सुनि भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ी यत प्रीति। अपनी सखी के इस वचन को सुनकर उनको सच्चाई ज्ञात होती है, श्री राम के पराक्रम का ज्ञान होता है, मिटा विषाद, और उनके मन में जो विषाद था, जो दुख थी, जो पीड़ा थी वह मिट गई, और वह बढ़ी यत प्रीति, और उनके प्रति अत्यंत प्रेम बढ़ गया, अर्थात उनका जो विषाद सा वह प्रेम में स्नेह में परिवर्तित हो गया, बदल गया। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जयते ही। तभी राम को बिलो की मतलब देख कर, वैदेही मतलब सीता,
तभी राम को देखकर सीता आकुल हो जाती है, अर्थात व्याकुल हो जाती है, कुलाने लगती हैं। सभा हृदय बिनवती जेते ही, और सभा में बैठे बैठे ही व्याकुलता के साथ ही वह सभी देवी देवताओं से विनती करने लगती हैं। मन ही मन मनाव कुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन व्याकुल होकर वह महेश भवानी अर्थात पार्वती मैया से निवेदन करने लगी, विनती करने लगी कि हे महेश भवानी, आप प्रसन्न होइए, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु चाप गरुआई। आज तक मैंने जो भी आपकी सेवा की है उसकी वह सेवकाई आज मुझ सफल कीजिए, अर्थात मेरा हित मतलब कल्याण कीजिए। हरहु मतलब हरण कर लीजिए, चाप मतलब धनुष के, गरुआई मतलब भारीपन को। तो सीता कहती हैं कि हे माता, हे महेश भवानी, आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है उसे आज सफल कीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। हरो मतलब हरण कीजिए, चाप मतलब धनुष के, गरुआई मतलब भारीपन को, अर्थात इस शिव धनुष के भारीपन को हर लीजिए और इस धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि श्री राम आसानी से उसे उठा सके। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि इन्हीं तू सेवा। सीता कहती हैं कि हे गणनायक, वरदान देने वाले देवता गणेश जी, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, अर्थात आज मुझे अपने सेवा का फल दे दीजिए। बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार वो विनती करती हैं और कहती हैं कि सभी देवी देवताओं को स्मरण करते हुए कहती हैं कि चाप मतलब धनुष की जो भारीपन है धनुष का उसे थोड़ा कर दिया था, धनुष के भारीपन को हरण कर लीजिए, कम कर दीजिए और उसे इतना हल्का कर दीजिए कि श्री राम उससे उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकें। काव्य सौंदर्य में भाषा वही अवधी भाषा, छंद चौपाई छंद, रस भक्ति रस है, क्योंकि यहाँ सीता जी सभी देवी देवताओं से विनती करती हैं, भक्ति करती हैं, तो रस भक्ति रस रहेगा। भक्ति रस के साथ गुण प्रसाद शैली प्रबंध शैली शब्द शक्ति अभिधा रहेगा। मन ही मन मनाओ, मन ही मन मनाओ अकुलानी में अनुप्रास अलंकार है। माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। हितु हरहु में गणनायक वरदायक देवा में गणनायक काका की आवृत्ति हुई है, या की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरधीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावल शरीर। प्रस्तुत दोहे में सीता जी बार बार श्री राम को देख रही हैं तथा अपने मन को धैर्य धारण करवा रही हैं। श्री राम के प्रति उनके सात्विक प्रेम का वर्णन किया गया है इस दोहे में। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरधीर। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि धनुष तोड़ने के लिए जब श्री राम मंच पर खड़े हुए हैं तो सीता जी उन्हें बार बार देख रही हैं, बार बार उनके शरीर को निहार रही हैं और धैर्य धारण कर रहे हैं। धीर मतलब धैर्य मतलब धारण कराना, और अपने मन को धैर्य धारण करवा रही हैं। देवी देवताओं से मन वांछित वर प्रदान करने के लिए मना रही हैं। सभी देवी देवताओं को मन ही मन मना रही हैं। ऐसा करते समय उनके भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावल शरीर। बिलोचन मतलब नेत्रों में, प्रेम जल मतलब प्रेम रूपी अश्रु, उनके नेत्रों में प्रेम रूपी अश्रु भर जाते हैं। और पुलकावल शरीर, और उनका शरीर पुलकावल मतलब पुलकित हो जाता है, अर्थात रोमांच से भर जाता है। इसमें काव्य सौंदर्य, भाषा अवधि, छंद दोहा, गुण प्रसाद, रस श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार धा धा रा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखी देखी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है यहाँ पर। नीके निरख नयन भरि शोभा, पितुपन सुमिर बहुर मन क्षोभा, आह तात दारुण हट्ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धन कलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदगात किशोरा, विधि के ही भाति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कन वेधि हीरा, सकल सभा के मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरू रघुपति निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के मन में संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले राम ये शिवधनुष कैसे तोड़ेंगे, इसलिए उन्हें अपने पिता द्वारा किए गए कठोर प्रण पर क्रोध आता है। इसी मनोदशा का चित्रण यहाँ पर किया गया है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े होते हैं तो नीके निरख नयन भर शोभा, तो सीता जी उनकी शोभा को भली प्रकार देखती हैं, उनकी सुंदरता को निहार रही हैं। पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा, तभी उन्हें अपने पिता के धनुष तोड़ने का कठोर प्रण याद आ जाता है और उनका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता जी मन ही मन सोचती हैं कि पिताजी, तात मतलब पिताजी, हठ मतलब प्रतिज्ञा, ठानी मतलब प्रण कर लिया है। सीता जी मन ही मन कहती हैं कि पिताजी ने इस कठोर प्रण का आयोजन ही क्यों किया, इस कठोर प्रण को ठाना ही क्यों। समझत नहीं कछु लाभ नहानी, किसी ने उन्हें समझत मतलब समझाया क्यों नहीं कि वे अपने इस हट के आगे उससे होने वाली लाभ और हानि के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। सचिव मतलब मंत्री जी, सभय मतलब भय के कारण, मंत्री जी भी भय के कारण उन्हें कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ सीख नहीं दे पा रहे हैं। बुद्ध समाज बड़े अनुचित, बुद्ध मतलब बुद्धिमान लोग, इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, तब भी यहाँ बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। कोई भी इस अनर्थ को रोकने वाला नहीं है, अर्थात कोई भी इस अनर्थ को रोक नहीं रहा है। कह धन कलुषहि चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी कहती हैं कि कहाँ धन मतलब धनुष, कलुष मतलब वज्र से भी कठोर मतलब कठोर, कहाँ यह वज्र से भी कठोर शिव धनुष, और कहाँ श्यामल गात किशोरा, कोमल शरीर वाले सांवरे किशोर श्री राम। अर्थात सीता जी के मन में यह भय बन जाता है कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। विधि के ही भांति धरो उर्धीरा, शिरस सुमन कनबेधि हीरा। सीता जी कहती हैं, हे विधाता, अब मैं किस प्रकार से, किस तरह से अपने हृदय को धैर्य धारण कराऊं। सीता जी कहती हैं, क्या शिरीष सुमन मतलब फूल, शिरीष का फूल कभी कठोर हीरो को काट सकता है। सकल सभा के मत भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल मतलब संपूर्ण। सीता जी कहती हैं कि यहाँ तो विद्वान लोगों की सभा बैठी है और इन सभी विद्वान लोगों की मति भोली हो गई, अर्थात बावली हो गई है, ये लोग बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है, अर्थात तुम ही कुछ कर सकते हो, तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरो रघुपति निहारी। अतः तुम अपनी जड़ता या भारीपन को लोग यहाँ बैठे समस्त लोगों पर उतार फेंको, अर्थात अपनी जड़ता को इन लोगों पर डाल दो। हो ही हरो रघुपति निहारी, और रघुनाथ जी के कोमल शरीर को देखो और उन्हीं के समरूप अपने आप को हल्के कर लो। अतः सीता जी कहती हैं कि हे शिव धनुष, मुझे तुम्हारे ही ऊपर भरोसा, अर्थात तुम ही कुछ कर सकते हो। यहाँ पर बैठे सभी लोगों के ऊपर अपनी जड़ता को डाल दो, अर्थात यहाँ पर जो बैठे हैं जड़ के समान हैं, उन्हीं पर अपनी जड़ता को डाल दो और श्री राम को देखो, उन्हीं के समान तुम भी कोमल बन जाओ। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। अति मतलब अत्यधिक, परिताप मतलब संताप या दुख, सी मतलब सीता के मन मतलब मन, माही मतलब में, अर्थात सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा, अत्यधिक दुख हो रहा है। इसी कारण लव निमेष जुग स समझाही, लव मतलब बहुत कम समय अर्थात क्षण भर, इसी कारण उनके पलक झपकने, निमेष मतलब पलक, पलक झपकने में जो क्षण भर का समय लग रहा है उन्हें जुग से सम जाहि, जुग मतलब 100 युगों के समान लग रहा है। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं। इसमें काव्यगत सौंदर्य, भाषा, अवधि, छंद, चौपाई, रस, भक्ति और श्रृंगार रस, गुण, माधुर्य, शैली, प्रबंध शैली, अनुप्रास अलंकार है। शिरस सुमन में सा की आवृत्ति हुई है। उर्धीरा में सम में यहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति बार हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। शिरस सुमन कन बेधि हीरा, शिरस सुमन कन बेधि हीरा में शिरस के फूल का अर्थात शिरीष के फूल का उदाहरण दिया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार भी है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी व्याख्या आप सभी को समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।
और 5वें दोहे से आप सभी को अगले भाग में मिलेगा।